हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डियर मैम में। तो फ्रेंड्स, मैं सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बारदौली सत्याग्रह। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब हुआ था, इसका कारण क्या था, इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला, और जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 1928 में क्या हुआ था गुजरात में, मैं पहले स्टोरी के माध्यम से आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है, तो 1928 में गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है, सूरत। सूरत क्या है, एक जिला है, और वहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है, तालुका है। ठीक है, उसका नाम क्या है, बारदौली। तो वहाँ पर हुआ क्या था फ्रेंड्स कि जो वहाँ पर फसल थी, ठीक है, फसल थी क्या, कपास। ठीक है, उसका उत्पादन जो प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, बहुत ही कम हुआ था। ठीक है, क्या था, प्रोडक्शन बहुत ही कम हुआ था। उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, टैक्स को मतलब कर को क्या किया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, और ये जो बारदौली सत्याग्रह था वो क्या था, वो किसानों का क्या था, एक आंदोलन था। ठीक है, किसानों ने आंदोलन क्या किया उस चीज़ का कि आप मतलब प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, टैक्स इतना ज़्यादा क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। ठीक है, लेकिन उनके विद्रोह करने के बाद भी उन लोग का क्या हुआ, कोई किसी ने क्या किया, कुछ सुना नहीं। ठीक है, जो ब्रिटिश थे उनकी कुछ भी नहीं सुनते हैं। अब उसके बाद से क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं और उनसे ये बात क्या कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, टैक्स इतना हमसे क्या किया जा रहा है, वसूला जा रहा है, मांगा जा रहा है। फिर क्या करते हैं, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो क्या करते हैं, उसका क्या करने लगते हैं, नेतृत्व करने लगते हैं। क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और क्या करते हैं पटेल जी, मतलब अब तो वो आंदोलन में क्या कर रहे हैं, कूद पड़े हैं। और फिर क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। ठीक है, कि ये जो टैक्स है वो क्या हो, इतना ना दिया जाए और टैक्स को क्या हो, कम किया जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपका सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था। तो आप क्या कहेंगे कि जो बारदौली सत्याग्रह है वो 1928 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। आप डेट याद रखना कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसका कारण क्या था। मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो क्या था, वो एक स्टोरी के जरिए मैंने आपको बताया और मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छे से बताते हैं, आप इसको अपने कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। ठीक है, और आपको अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। 2 बार बताने से क्या होता है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो चलिए इसके कारण को देख लेते हैं। तो बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% अथवा 22%, बहुत सारे बुक्स में 30% दिया है और बहुत सारे बुक में 22% दिया है। ठीक है, और अगर आपको पता हो कि इसमें से कौन सा सही होगा, 30 या 22, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना बताएं इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% अथवा 22% के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या किया, सत्याग्रह किया। ठीक है, किस लिए किया गया था आपको पता है, क्योंकि टैक्स बढ़ाया गया था। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 30 या 22, ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, तो और इसका नेतृत्व अगर आपसे पूछे किसने किया, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, मोर्चा संभाला। मतलब जो सत्याग्रह था उसका मोर्चा कब संभाला, ये डेट आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। 4 फरवरी 1928 को उन्होंने क्या किया था, मोर्चा संभाला था। फिर उसके बाद से जब क्या हुआ, जब किसान उनको बुला के ले आए नेतृत्व के लिए, तो फिर पटेल जी ने क्या किया, सरकार को एक पत्र लिख कर क्या किया, लगान वृद्धि की जाँच की मांग की। ठीक है, उन्होंने मांग किया कि भाई ये जो टैक्स बढ़ाया गया है क्या ये सही है, इतना ज़्यादा टैक्स लेना सही नहीं है। तो आप इस पर क्या कीजिए, एक जांच बैठाइए और इसका पता लगाइए कि ये जो क्या टैक्स लिया जा रहा है वो सही है या नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्या हुआ कि पटेल जी ने उसी में क्या किया था, मतलब बारदौली सत्याग्रह जब हो रहा था तो उसी में उन्होंने क्या दिया था, एक नारा दिया था कि डोंट पे टैक्स। ठीक है, मतलब क्या, कर मत दो। तो आपसे अगर ये पूछ सकता है कि जो कर मत दो ये नारा किसने दिया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, पहला क्वेश्चन। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि किस आंदोलन में दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे कि जब बारदौली सत्याग्रह चल रहा था 1928 में, तब ये क्या किया गया था, नारा दिया गया था। चलिए अब उसके बाद से क्या होता है कि
एक अब मतलब उन्होंने जांच के लिए तो कह दिया था पत्र लिख के। उसके बाद क्या होता है, एक न्यायिक अधिकारी जिनका नाम क्या है बूमफील्ड, और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने, इन्होंने क्या किया, संपूर्ण मामलों का क्या किया, जांच किया। ठीक है, और 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए, मैंने हर जगह 2030 साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे क्या कर दिया, 6.03% कर दिया। ठीक है, आप सोचो 22% से या 30% से कितना कर दिया गया, 6.03% कम कर दिया गया। अब ठीक है, परिणाम इसका यही है कि अगर परिणाम क्या है, परिणाम यही है कि किसानों ने 30% या 22% कर देने के बजाय कितना दिया था, 6.03% कर दिया। किसको, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। से पूछा जा सकता है कि बारदौली सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ था। ठीक है, चलिए, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, आपसे ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब क्या हुआ कि आप कर उन्हें कितना देना पड़ा, 6.03% उन्हें कर देना पड़ा। उसके बाद से क्या हुई भाई, जो हमारा आंदोलन था, मतलब जो सत्याग्रह था, वो क्या हो गया, वो सफल रहा। और उसके सफल होने के बाद ही क्या किया गया, उन्हें सरदार की उपाधि दी गई बारदौली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, अब चलिए, अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि इस आंदोलन में भाग किसने लिया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नाम दे सकता है, 4 ऑप्शन ऐसे दे सकता है, एक उसमें कुछ और ही डाल देगा और बोलेगा कि बताइए बारदौली सत्याग्रह में कौन इसमें से शामिल नहीं था। ठीक है, तो बारदौली आंदोलन में किसने किसने भाग लिया, आप नाम सुन लीजिए। इसमें थी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, जो क्या थी, महात्मा गांधी की वाइफ। और नेक्स्ट कौन थी, मणिबेन पटेल, मतलब सरदार पटेल की क्या थी, ये बेटी थी। और शारदा बेन, मिट्ठू और बेन भक्तिबा और शारदा मेहता, ये लोग इसमें क्या थे, शामिल थे, इन्होंने भाग लिया था। महिलाओं का नाम क्या करिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बारदौली सत्याग्रह। आपको कैसी लगी आज की क्लास, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।